ब्रह्मांड का अंत कैसे होगा? वैज्ञानिक को ब्रह्मांड की उत्पत्ति की बजाय उसके अंत पर चर्चा करना ज़्यादा भाता है। ऐसे सैकड़ों तरीके हैं जिनसे पृथ्वी पर जीवन का खात्मा हो सकता है। पिछले वर्ष रूस में हुआ उल्कापात इन्हीं भिन्न संभावनाओं में से एक है। लेकिन समस्त ब्रह्मांड के अंत के तरीके के बारे में सोचना थोड़ा कठिन है। लेकिन हमें अनुमान लगाने, विभिन्न संभावनाओं पर विचार करने से कोई रोक नहीं सकता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सबसे ज़्यादा मान्य सिद्धांत महाविस्फोट द बिग बैंग के अनुसार अब से लगभग 14 अरब वर्ष पहले एक बिंदु से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। उस समय ब्रह्मांड के सभी कण एक दूसरे से एकदम पास पास थे। वे इतने ज़्यादा पास पास थे कि वे सभी एक ही जगह थे, एक ही बिंदु पर। सारा ब्रह्मांड एक बिंदु की शक्ल में था। ये बिंदु अत्यधिक घनत्व इन्फिनिट डेंसिटी का अत्यंत छोटा बिंदु इन्फिनिटेसिमली स्मॉल था। ब्रह्मांड का यह बिंदु रूप अपने अत्यधिक घनत्व के कारण अत्यंत गर्म इन्फिनिटली हॉट रहा होगा। इस स्थिति में भौतिकी, गणित या विज्ञान का कोई भी नियम काम नहीं करता है। ये वह स्थिति है जब मनुष्य किसी भी प्रकार अनुमान या विश्लेषण करने में असमर्थ है। काल या समय भी इस स्थिति में रुक जाता है। दूसरे शब्दों में काल या समय के कोई मायने नहीं रहते हैं। इस स्थिति में किसी अज्ञात कारण से अचानक ब्रह्मांड का विस्तार होना शुरू हुआ। एक महाविस्फोट के साथ ब्रह्मांड का जन्म हुआ और ब्रह्मांड में पदार्थ ने एक दूसरे से दूर जाना शुरू कर दिया। हम जानते हैं कि समस्त ब्रह्मांड 4 मूलभूत बलों से संचालित है। ये बल है विद्युत चुंबकीय बल, कमजोर तथा मजबूत नाभिकीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल। इन चारों बलों में से पहले 3 बल अर्थात विद्युत चुंबकीय बल, कमजोर तथा मजबूत नाभिकीय बल, चौथे बल गुरुत्वाकर्षण बल से अत्यधिक शक्तिशाली है, लेकिन अत्यंत कम दूरी पर प्रभावी है। गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर बल होते हुए भी अत्यधिक दूरी पर प्रभावशाली होता है। ये वह बल है जिसने ब्रह्मांड को एक आकार दिया है। इस बल के प्रभाव से पदार्थ के कण एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं और ग्रह, तारे, आकाशगंगा का निर्माण करते हैं। सारे ब्रह्मांड के पिंड इसी बल के कारण अपने आकार में है। यही नहीं, ब्रह्मांड के पिंड आपस में एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही बंधे हुए हैं। उदाहरण के लिए चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा, पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य की परिक्रमा, सूर्य द्वारा आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा गुरुत्वाकर्षण बल से ही संभव है। यदि गुरुत्वाकर्षण बल ना हो तो सारा ब्रह्मांड बिखर जाएगा। 1990 तक ये माना जाता था कि ब्रह्मांड के विस्तार की गति धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कम होते जा रही है। लेकिन 1990 में एक सुपरनोवा के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि कोई रहस्यमय बल गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत कार्य कर ब्रह्मांड के विस्तार को गति दे रहा है। यह एक आश्चर्यजनक, विस्मयकारी खोज थी। उपलब्ध आंकड़ों को सावधानीपूर्वक जांचने के बाद पता चला कि कोई रहस्यमय बल का अस्तित्व जरूर है जिससे ब्रह्मांड के विस्तार की गति को त्वरण मिल रहा है। इस रहस्यमय बल को आज हम शाम ऊर्जा, डार्क एनर्जी कहते हैं। वास्तविकता में ये बल गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत नहीं है। गुरुत्वाकर्षण बल जहां पर भिन्न पिंडों को एक दूसरे से बांधे रखता है, लेकिन शाम ऊर्जा पिंडों को एक दूसरे से दूर धकेलती नहीं है। शाम ऊर्जा पिंडों के मध्य अंतराल का निर्माण करती है। इसे कुछ इस तरह से माने कि आप और आपका मित्र किसी दरार के दोनों ओर खड़े हैं और किसी कारण से दरार की चौड़ाई बढ़ते जा रही है। यही कार्य शाम ऊर्जा कर रही है। वह पिंडों को एक दूसरे से दूर नहीं ले जा रही है, उसकी बजाय उनके मध्य अंतराल का विस्तार कर रही है। अब कुल मिलाकर स्थिति यह है कि गुरुत्वाकर्षण बल विभिन्न खगोलीय संरचनाओं को आपस में बांधे हुए है। दूसरी ओर शाम ऊर्जा के प्रभाव से ब्रह्मांड के विभिन्न पिंडों के मध्य अंतराल बढ़ रहा है। हमारे ब्रह्मांड का अंत कैसे होगा, इन्हीं दोनों बलों के मध्य चल रही इस रस्साकशी पर निर्भर है। वर्तमान में उपलब्ध प्रमाणों के अनुसार ब्रह्मांड के अंत की 4 प्रमुख संभावनाएं हैं। 4. महाविच्छेद, बिग रिप। यह एक भयावह स्थिति है। इस संभावना में शाम ऊर्जा, डार्क एनर्जी, ब्रह्मांड के विस्तार को उस समय तक गति प्रदान करते रहेगी जब तक हर एक परमाणु टूटकर बिखर नहीं जाता। इस स्थिति में शाम ऊर्जा का घनत्व समय के साथ समान रहता है। तब वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड के विस्तार की गति बढ़ते जाएगी तथा अंतरिक्ष के विस्तार के साथ शाम ऊर्जा की मात्रा बढ़ती जाएगी। आकाशगंगा एक दूसरे से क्रिया आकर्षण करने या विलय करने की बजाय एक दूसरे से दूर होते जाएंगी। भविष्य में किसी समय यह गुरुत्वाकर्षण बल पर भी प्रभावी हो जाएगी। तब यह ऊर्जा आकाशगंगाओं, तारों, ग्रहों को चीर फाड़ देगी। आज से अरबों वर्ष पश्चात हमारी आकाशगंगाओं का स्थानीय सुपरक्लस्टर, लोकल सुपरक्लस्टर भी टूट जाएगा और हमारी आकाशगंगा, मंदाकिनी, अकेली रह जाएगी। कुछ समय पश्चात सभी अणुओं का भी विच्छेद हो जाएगा। जैसे कोई मिट्टी का ढेले के कण पानी में डालने पर भूलकर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, वैसे ही ब्रह्मांड का हर सूक्ष्म कण अलग अलग हो जाएगा। अभी तक के सभी निरीक्षण और प्रमाण इसी स्थिति की ओर संकेत कर रहे हैं। इस संभावना के अनुसार ब्रह्मांड का घनत्व, क्रांतिक घनत्व, क्रिटिकल डेंसिटी से कम है। ब्रह्मांड का विस्तार जारी रहेगा और इस विस्तार की गति बढ़ते जाएगी, जिससे आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर होते जा रही है। क्रांतिक घनत्व ब्रह्मांड के घनत्व की वह सीमा है जिससे कम होने पर ब्रह्मांड का विस्तार तीव्र होते रहेगा और अंत में महाविच्छेद होगा।
ब्रह्मांड के घनत्व के क्रांतिक घनत्व के समान होने की अवस्था में ब्रह्मांड के विस्तार की गति कम होते जाएगी और एक बिंदु पर विस्तार रुक जाएगा। लेकिन ब्रह्मांड के घनत्व के क्रांतिक घनत्व से ज़्यादा होने की स्थिति में ब्रह्मांड का विस्तार एक सीमा पर पहुंचने के पश्चात थम जाएगा और ब्रह्मांड सिकुड़ना प्रारंभ करेगा। अंत में वह एक बिंदु में बदल जाएगा। उसके पश्चात एक महाविस्फोट बिग बैंग से ब्रह्मांड का पुनर्जन्म हो सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार महाविच्छेद की यह घटना अब से 22 अरब वर्ष पश्चात होगी। 3. महाशीतलन द बिग फ्रीज। ये संभावना भी श्याम ऊर्जा के रहस्यमय व्यवहार पर आधारित है। इसके अनुसार भी ब्रह्मांड के विस्तार की गति बढ़ते जाएगी और आकाशगंगा, ग्रह, तारे एक दूसरे से इतनी दूर चले जाएंगे कि नए तारों के निर्माण के लिए कच्चा पदार्थ अर्थात गैस उपलब्ध नहीं होगी और जिससे नए तारों का जन्म नहीं होगा। मौजूदा तारों के एक दूसरे से दूर जाने से ऊष्मा का वितरण ज्यादा क्षेत्र में होगा, जिससे ब्रह्मांड का तापमान कम हो जाएगा। ये स्थिति समस्त ब्रह्मांड के परम शून्य तापमान एब्सोल्यूट जीरो पर पहुंच जाने तक जारी रहेगी। इस तापमान पर पहुंचने के पश्चात समस्त गतिविधियां थम जाएंगी, क्योंकि इस तापमान पर सभी परमाणविक कण अपनी गति बंद कर देते हैं। ये वह बिंदु होगा जिसमें ब्रह्मांड एंट्रोपी की चरम स्थिति में होगा। यदि कोई तारा बचा हुआ है तो वह भी धीमे धीमे जलकर खत्म हो जाएगा। अंतिम तारे के खत्म होने के पश्चात ब्रह्मांड में गहन अंधकार के सिवाय कुछ नहीं होगा, बस मृत तारों के अवशेष। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार यह ब्रह्मांड के अंत की सबसे ज्यादा संभव अवस्था है। 2. महासंकुचन बिग क्रंच। यह उस स्थिति में संभव है जब भविष्य में किसी समय श्याम ऊर्जा अपना रूप परिवर्तन कर अंतरिक्ष के विस्तार की जगह अंतरिक्ष का संकुचन प्रारंभ कर दे। इस स्थिति में गुरुत्वाकर्षण बल प्रभावी हो जाएगा और ब्रह्मांड संकुचित होकर एक बिंदु के रूप में सिकुड़ जाएगा। यह शायद एक और महाविस्फोट बिग बैंग को जन्म देगा। महाविस्फोट तथा महासंकुचन का ये चक्र सतत रूप से चलते रहेगा। यदि यह संभावना सही है तो ये पहले भी हो चुका होगा। हमारा वर्तमान ब्रह्मांड किसी पूर्ववर्ती ब्रह्मांड के संकुचन के पश्चात बना होगा। महाविस्फोट महासंकुचन महाविस्फोट का चक्र अनंत रूप से चलता आया होगा। इस संभावना के सत्य होने के लिए आवश्यक है ब्रह्मांड के घनत्व का क्रांतिक घनत्व से ज्यादा होना। यह एक संभावना मात्र है, अभी तक इस संभावना के पक्ष में कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। 1. महाद्रव अवस्था द बिग स्लर्प। यह एक नवीन संभावना है और हिग्स बोसान के व्यवहार पर निर्भर करती है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड को द्रव्यमान हिग्स बोसान प्रदान करता है। इसके अनुसार हिग्स बोसान का द्रव्यमान एक विशेष मूल्य पर होने की अवस्था में हमारा ब्रह्मांड अस्थिर अवस्था में होगा, जिससे ये संभव है कि हमारे ब्रह्मांड के बुलबुले के अंदर एक नए ब्रह्मांड का बुलबुला जन्म ले और इस ब्रह्मांड को नष्ट कर दे। प्रोटॉन कण का भी क्षय होता है और किसी समय ब्रह्मांड के सभी प्रोटॉन कणों का क्षय होगा, वह क्षण अगला भी हो सकता है। इस तरह का निर्वात मितस्थायी घटना वैक्यूम मेटास्टेबिलिटी इवेंट हमारे ब्रह्मांड में कहीं भी कभी भी हो सकती है। इससे एक बुलबुला निर्मित होगा और हमारे ब्रह्मांड को प्रकाश गति से नष्ट करता जाएगा। है हमारे ब्रह्मांड से अलग, हमारे ब्रह्मांड से पूर्व या पश्चात, जिसका जन्म भी महाविस्फोट बिग बैंग के द्वारा हुआ हो। मुझे जदा है, लेख बहुत ही उच्च कोटि का है, खासकर हम जैसे साधारण कला के विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी है। ब्रह्मांड का अंत कैसे होगा, इसकी कल्पना करके ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतना सुंदर ब्रह्मांड और अंत इतना भयावह, ईश्वर रक्षा करे हमारे ब्रह्मांड की। क्या हमारे ब्रह्मांड से परे भी अन्य कोई ब्रह्मांड है?